हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है और दिन है मॉर्निंग का, तो आप सबको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो आज थर्सडे है और मेरा व्रत भी है साईं बाबा का। और सानू मुझे देख रहा है बड़े ध्यान से, क्या कर रही है मम्मी। एक मिनट आप लोगों को दिखाती हूँ। नहीं मिला फोन। और आधा काम मेरा हो चुका है, आधा नहीं हुआ है। कमरा साफ है, रसोई को साफ करना है। अभी रसोई में पूरा काम बाकी है, सिर्फ खाना भी बनाई हूँ। और सानू पता नहीं किससे बातें कर रहा है, ऊपर देख के आओ आओ। और कशिश सो रही है, आधी सोई है आधी जगी है। यानी कि मेरा भी आधा काम हुआ है, आधा नहीं हुआ है। और कशिश भी आधी जगी है आधी सोई है, देख रही है अभी मुझे। और आज हमें कहीं जाना भी है, मेरी मामी का ऑपरेशन होने वाला है, तो उन्हीं के पास हमें जाना है, उन्हें देखने के लिए। इनके पापा बोले हैं कि अगर टाइम से आ गए तो चलेंगे आज, तो देखते हैं कब जाना होगा। और व्रत भी है और आज मेरे पैर भी दर्द कर रहे हैं क्योंकि मुझे बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ रहा है। आज मैंने गेहूँ धोए हैं और तो उसे चलाने के लिए जाना पड़ रहा है, और वो आज ही पिसवाने भी हैं। मतलब धूप तो काफ़ी अच्छी है, शायद पिस भी जाएं, पक्का तो नहीं पता। और अगर मैं चेक करके देख लेती तो मेरा व्रत है, मैं नहीं चेक कर सकती हूँ। शाम को इनके पापा आएंगे तो उन्हीं से चेक करवाऊंगी सूखे हैं कि नहीं। और कशिश मुझे देख रही है। क्या हुआ, क्या हुआ? कशिश को हल्का बुखार मुझे लग रहा है, जैसे बुखार इसे हो। पता नहीं, एक बीमारी घर में से जाती नहीं है कि दूसरी आ जाती है। क्या घर में लगा है समझ में नहीं आता, लेकिन हल्का सा लग रहा है। वैसे इसे बुखार हमेशा सर से होता है और इसका हाथ गर्म है, सर में तो ठीक है। देखते हैं, अब तो देखती हूँ मैं। अब पहले काम करती हूँ, बाकी काम फिर बातें करते हैं बाद में। सानू थोड़ी देर के लिए सो चुका था, तो मैंने कहा बर्तन ही धो लिए जाए, क्योंकि सुबह से बर्तन बहुत गंदे थे। और सुबह जो चाय पिए थे वो भी बर्तन नहीं धुल पाई थी मैं, टाइम ही नहीं मिला था। जैसे ही उठ रही थी बर्तन धोने के लिए, कुछ काम करने के लिए, तो रोने लग रहा था सानू। तो इसीलिए फिर, और पानी आ गया था, मैंने कहा, और सो भी गया है वो, तो इसीलिए आ गई थी। फिर ये सब काम करके पूजा भी करनी है क्योंकि। और रसोई तो मेरी पूरी ही गंदी है, रसोई में तो बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि सिर्फ आज रसोई में खाना ही बना है मेरा। और बाकी ना झाड़ू ना पोछा, और बर्तन सब इसी तरह रखे हुए हैं। और कशिश खीरा मांग रही थी, तो उसी को काट के दे रही हूँ और छील भी रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर मना किए हैं कि इसे छिलका वाला खीरा नहीं देना है, छील के देना है, तो इसीलिए। और काला नमक डॉक्टर बोले हैं इसे देने के लिए, लेकिन काला नमक बाल्टी में रखा हुआ था, नहीं निकाल पाई मैं, तो यही लगा के दे दी। और सब्जी डालने में ये बहुत लेट हो गए थे, इसलिए खाना भी नहीं बन पाया अभी। क्योंकि एक तो सानू को रखना पड़ा था मुझे, वो सो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर उसे एक इंसान रखता है तो फिर दूसरा काम करता है, तो इसीलिए। और जब मैं पूजा कर रही थी तब भी इसके पापा इसको रखे थे, क्योंकि पूजा करने में भी टाइम लगता है मान लीजिए। उसीलिए फिर तब तक ये इसको रखे, और फिर ये मार्केट गए सब्जी लेने के लिए, फिर मैंने इसको रखा। फिर इसीलिए खाना बनाने में बहुत लेट हो गई। और बस दाल अब बना रही हूँ, अरहर दाल। और चावल बनाई थी, अरहर दाल भी ये बोले कि जीरे का छोंक सिर्फ लगा लेना, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा था, रात भी काफ़ी हो गई थी, आधे लोग तो खा के सो भी गए थे। और ये काले चने काफ़ी दिन से रखे हुए हैं, तो मैंने कहा इन्हीं को बना लिया जाए। सुबह के लिए भिगा रही हूँ, तो धो के इन्हें फुला दूँगी, अच्छे से फूल जाएंगे और सुबह बना दूँगी इनमें।
आलू डाल लूँगी कुछ तो उबाल लूँगी साथ ही में। तो रख दी हूँ इन्हें। और ये डब्बा देखिए मैंने कल धोया था इसको, लेकिन इसे हटाने का भी मुझे टाइम नहीं मिला। टाइम क्या, मान लीजिए मैं सोची थी इसमें सामान रखने के लिए, जो बाकी के सामान है बाहर रखे हो तो उन्हें इसमें रखती, लेकिन याद ही नहीं रहता। और जब याद रहता है तो तब सानू मेरे पास रहता है, तो इसीलिए फिर अब देखती हूँ कब टाइम मिलेगा इसमें रखने के लिए। और सानू को देखिए, मैं खीरा थोड़ा सा खा रही थी तो हाथ में से ले रहा था मेरे। वो अब हर चीज़ को खाने के लिए सोचता है, कुछ ना भी हो ना उसके मतलब का, तब भी देखिए अपने उसके पापा को मैं दे दी हूँ खीरा तो मांग रहा है उनसे। दवाई देने के लिए तो आसान रहता है ऐसे, जब दवाई देते हैं ना तो ये तुरंत मुंह खोल लेता है, सोचता है कुछ अच्छा खाने के लिए दे रहे हैं, और फिर जब दवाई होती है तो बड़ा अजीब अजीब सा मुंह बनाता है। सोचती हूँ मैं कि इसे खाने के लिए ना दूँ, लेकिन जब खाते हैं हम तो इस तरह देखता है ना तो मन भी नहीं करता है। थोड़ा सा जो इसके लायक होता है वो इसे फिर दे ही देती हूँ मैं। और दाल मेरी बन गई है। चावल मैं धो के रख दी थी, मतलब साफ़ करके इनको धो के अच्छे से भिगा दी थी, ताकि मैंने कहा दाल हो तब तक अच्छे से ये फूल जाए। और जीरा भी मेरा हो ही गया है। और बस दाल मेरी बन चुकी है, चावल अब रख दी हूँ, आराम से बन जाएंगे। ये भी सिर्फ यही काम बाकी है अब। और ये रात 10:30 बजे की क्लिप है। तो जो सामान आया था बाहर से मार्केट से उसी को मैं सबको रख रही हूँ, क्योंकि सानू को भी सोने में टाइम था। वो तो रोज़ का काम है उसका, 11:30-12 बजे सोता है। तो दिन में तो वो परेशान भी करता है, क्योंकि दिन में काम रहता है ना तो बहुत परेशान करता है। और रात में अब काम नहीं था उतना तो अब आराम से खेल रहा था। मैंने सोचा कि तब तक मैं अपना ये काम ही कर लूँ जो सुबह में ना करना पड़े मुझे। और वैसे भी जब बच्चा रहता है तो सब कुछ सोच के करना पड़ता है कि जो काम जितना ख़त्म हो ख़त्म कर ही लिया जाए। सिर्फ बर्तन नहीं धोई थी, बाकी सब कर दी थी, रसोई साफ़। और ये सुबह से मैं मतलब कल से सोच रही हूँ इन्हें करने के लिए कि यहाँ से पूरी रसोई को झाड़ू एक बार अच्छे से और फिर दोबारा करूँ। तो इन्हें कपों को भी हटा रही हूँ यहाँ से। और देख भी सकते हैं आप, काफ़ी रात हो गई है, सब लोग सो ही गए थे, हमारे आसपास में भी सब सो गए थे। तो मैंने सोचा कि अब झाड़ रही हूँ तो जाले वाले अच्छे से झाड़ लिए जाएँ, तो इसीलिए मैं साफ़ कर रही हूँ। और जब सानू नहीं हुआ था ना तब मैं डेली साफ़ करती थी, एक एक सामान अपना रसोई का हटा के एक एक जगह से, मतलब सब चीज़ें साफ़ करती हूँ। जब से ये हुआ है ना तब से सिर्फ मेन काम ही होते हैं जो ज़रूरी है, सिर्फ उतना ही। अच्छा तो फ्रेंड्स, व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। सानू पीछे से आवाज़ दे रहा है, रोने लग रहा है। अच्छा तो फ्रेंड्स, बाय।